हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि x बराबर 1 + a + 1 की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत मापांक एक का मान है वो एक से छोटा है, कोमा y बराबर 1 + b की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत मापांक b का मान एक से छोटा है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बटा में x + y - 1 बराबर 1 + ab + 1 की घात 2 b की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत। मुख्य अवधारणा। तो देखो हमारे पास जो श्रेणी दी गई है, यदि वो श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है, तो देखो हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके बारे में बात करते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी है वो हमारी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो बराबर हो, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी में हमारे अनंत पदों का योगफल है ऐसे अनंत बराबर होता है हमारा ए बटा में 1 - r, जहाँ r का मान है वो हमारा एक से छोटा होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में x बराबर हमें दिया गया है 1 + a + a की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत। तो यहाँ से देखो भी हम a 2 बटा में a 1 निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a बटा में 1 बराबर है a। इसी तरह हम a 3 बटा में a 2 निकालते हैं तो a की घात 2 बटा में a बराबर आ जाएगा a। हमारे क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका अर्थ है कि ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से जो हमारा प्रथम पद है वो हमारा एक है, तो यहाँ से एक का मान है वो हमारे पास एक हो जाएगा। जो आर का मान है वो a 2 बटा में ए एक होता है, तो यहाँ से हमारा जो मान है वो ए आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इस श्रेणी के जो हमारे x बराबर है जो श्रेणी दी गई है उसके योगफल करेंगे तो ये अनंत पदों तक है, तो x बराबर आ जाएगा ए का मान है एक, तो 1 बटा में 1 - है ए। ये हमारा x का मान आ गया। अब हम दूसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। दूसरी श्रेणी हमारी y बराबर है 1 + b की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत। तो यहाँ से देखो भाई हमारे इस श्रेणी में हम चेक जांच करते हैं कि हमारी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। तो a 2 बटा में a 1 निकालेंगे तो b बटा में 1 बराबर आ गया b। फिर हम देखेंगे a 3 बटा में a 2, तो हमारी b की घात 2 बटा में b आ गया तो बराबर आ जाएगा b। तो यहाँ देखते हैं हम क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका अर्थ है कि ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी है तो ए जो प्रथम पद है वो हमारा एक हो जाएगा। आर सारा अनुपात है वो a 2 बटा में a1 जिसका मान हमने निकाला है b, तो ये b हो जाएगा। यहाँ से y बराबर अनंत पदों तक है, तो अनंत पदों के योगफल का सूत्र है वो है हमारा a बटा में 1 - r। तो a का मान है हमारे पास 1 बटा में 1 - r का मान है b, तो y का मान आ चुका है। अब देखो हमारा प्रश्न में जो सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष लेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे बायां पक्ष। तो देखो बायां पक्ष है वो देखो हमारा क्या है कि एक्स वाई बटा में हमारे पास है x + y - 1। तो यहाँ से देखो x का मान रखेंगे तो 1 बटा में 1 - a गुणा में y का मान रखेंगे तो 1 बटा में 1 - b बटा में x का मान आ जाएगा 1 बटा में 1 - a प्लस y का मान आ जाएगा 1 बटा में 1 - b - 1। तो अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो बराबर हमारे पास आ जाएगा एक को एक से गुणा किया 1 बटा में 1 - a गुणा 1 - b बटा में जो हर में हमारा लेस आएगा वो आएगा 1 - a गुणा 1 - b। तो यहाँ से देखो 1 - a है वो हमारा बटा में है, तो यहाँ से हमारा a - b से 1 का गुणा हो जाएगा प्लस 1 - a आ जाएगा माइनस 1 को 1 - a - b से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 - a गुणा 1 - b। तो यहाँ से देखो 1 - a 1 - b से ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में 1 - b प्लस 1 - a माइनस यहाँ से देखो इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो एक को एक से गुणा किया 1 - b, फिर हमारा आ जाएगा -a, फिर माइनस माइनस हमारा प्लस आ जाएगा a b। तो यहाँ से देखो भाई हमें जो प्राप्त होगा वो होगा बराबर में 1 बटा में हमारा 1 - b प्लस 1 - a माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -1 प्लस b प्लस a - b। तो यहाँ देखो भी हमारा a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और 1 से हमारा a कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1 बटा में 1 - a b। तो ये हमारा है दायां पक्ष। अब हम बात करेंगे दाएं पक्ष के लिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम दायां पक्ष। तो देखो हमारे पास जो दायां पक्ष है उसके अंदर हमारे पास जो दिया गया है प्रश्न के अंदर वो है 1 + ab + a की घात 2 b की घात 2 प्लस डैश डैश अनंत तक। तो ये देखते हैं हमारी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। तो हम निकालेंगे a 2 बटा में a 1, तो ab बटा में 1 बराबर आ जाएगा ab। तो यहाँ से हम फिर निकालेंगे a 3 बटा में a 2, तो a की घात 2 b की घात 2 बटा में ab, तो यहाँ से आ जाएगा ab। तो क्रमागत दो पदों का जो हमारा अनुपात है वो बराबर आ रहा है, तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से a का मान है वो हमारे पास 1 रहेगा और r का मान है वो
हमारा ए 2 बटा में ए 1 होता है, जो कि आ जाएगा ए भी। तो यहाँ से ये अनंत पदों तक है, तो हमारा अनंत पदों का योगफल होता है वो A/1 माइनस आर होता है। तो यहाँ से देखो भी ए का मान है 1/1 माइनस आर का मान है ए बी। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारा बायां पक्ष था, ये दायां पक्ष था। तो यहाँ से हम लिखेंगे बायां पक्ष से बराबर है दायां पक्ष। तो ये हमें सिद्ध करना था। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।